आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। और हम जो है इस जगह में एक खास विषय को लेकर आए हैं और वो एक छोटा सा एक प्रश्न है। बीते दिनों में हमारे छत्तीसगढ़ में एक जगह विरोध हुआ था। मैं बेचती हूँ घर में, कोरी कोरी नहीं बेचती हूँ, इसलिए कभी नजर नहीं आना मेरे को। किसी भी बच्चे को बाइबल पढ़ाते हो या यीशु बहुत अच्छे हैं बिल्कुल नहीं बोलना। राम अच्छे हैं, है ना, हनुमान अच्छे हैं, और तुम हिंदू हो, इस चीज को समझ लो। अगर ऐसा रहता तो तुमको उनके घर पैदा करते, हिंदू के घर में पैदा नहीं करते, है ना। और हम देखते हैं कि एक बहन को किस प्रकार से कुछ विरोधी संगठन के लोग सवाल किए और उनको धमकाया भी। तो उसमें एक सवाल था, एक प्रश्न था, अगर परमेश्वर मनुष्य को ईसाई बनाना ही है तो उसे हिंदू के घर में क्यों पैदा करता है। मेरे प्रियो, इस प्रकार से प्रश्न जो है वहां पर किया गया और आप सभी लोग देखे होंगे उस न्यूज को। और हम लोग देख सकते हैं कि मनुष्य जो है किस प्रकार से एक बचकाना सा प्रश्न रखते हैं और इसके विषय में कुछ सोचना समझना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर ने जाति और धर्म को बनाया? अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर ने जाति और धर्म को बनाया, तो क्या वो परमेश्वर किसी को अछूत जाति को बना सकता है, किसी को दलित जाति को बना सकता है, किसी को उच्च जाति को बना सकता है? क्या वो परमेश्वर असंख्य जातियों में लोगों को बांट सकता है? नहीं, परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। उत्पत्ति पुस्तक अगर 1:26 पद में पढ़ेंगे तो स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, मनुष्य ने अपने स्वरूप और समानता बनाया। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है, आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया है, किसी जाति और धर्म को नहीं बनाया। जाति और धर्म को मनुष्यों ने बनाया। मेरे प्रियो, हो सकता है मनुष्य कुछ फायदे के लिए जो है इस जाति और धर्म को बनाए। जिस प्रकार से एक बैल को किसी रस्सी से बांध दिया जाए, उसके गले में रस्सी बांध दिया जाए, तो मेरे प्रियो वो लाख कोशिश करेगा स्वतंत्र होने के लिए, लेकिन वो आजाद नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता। उसी प्रकार का जाति जो है मनुष्य को बांध कर रख देता है। मनुष्य तो चाहता है कि इस जाति और धर्म से ऊपर उठने के लिए और इससे आजाद होने के लिए, लेकिन जो है जाति और धर्म उसको बांध कर रखता है। एक बैल के समान है जिसके गले में रस्सी बांधा गया हो। मेरे प्रियो, अगर देखा जाए तो धर्म में लोग जो है आज किस प्रकार से अपना धर्म को लोग बना लिए हैं। एक दूसरे को घृणा करते हैं, एक दूसरे को मारने और पीटने की योजना बनाते हैं, धन और संपत्ति कमाने के जरिए बना लेते हैं। इस प्रकार से मनुष्य लोग जो है अपने फायदे के लिए धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, जातियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जब प्रश्न को देखते हैं तो मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूं, क्या ये प्रश्न दूसरे लोगों पर लागू नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर सनातन धर्म ही सच्चा है तो सब लोग जो है सनातन धर्म में क्यों नहीं पैदा हुए? हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म में और क्रिश्चियन धर्म में क्यों पैदा होते हैं? अन्य धर्मों में क्यों पैदा होते हैं? अगर मुस्लिम धर्म ही सच्चा है तो सब लोग मुस्लिम धर्म में क्यों पैदा नहीं हुए? अन्य धर्मों में क्यों पैदा होते हैं? मेरे प्रियो, ये मात्र एक बचकाना सा प्रश्न है। और अगर हम बाइबल को हम पढ़ते हैं तो सच्चाई को जानते हैं तो समझ में आता है। बाइबल जो है परमेश्वर के विषय में बताती है। बाइबल जो है मनुष्य के विषय में बताती है। बाइबल जो है किस प्रकार से मनुष्य का पतन हुआ, पाप में गिरा, उसके विषय में बताती है।
परमेश्वर ने किस प्रकार से उस पाप की छुटकारा के लिए, उसको बचाने के लिए, मनुष्य को जो है छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार से आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह को भेजा, इसके विषय में बताती है। और बाइबल जो है अनंत जीवन के विषय में बताती है, जहां पर हम सदा सदा परमेश्वर के साथ रहेंगे। इसीलिए ये जो सुसमाचार है सारे जगत पर प्रचार किया जा रहा है, सारे जगत को बताया जा रहा है, और हर व्यक्ति जो परमेश्वर ने जिसको चुना है वो प्रभु में विश्वास कर रहे हैं। इस चीज को कोई रोक नहीं सकता मेरे प्रियो। हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता है, हर व्यक्ति प्रभु के पास आ सकता है और परमेश्वर को पुकार सकता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर जाति और बंधन को नहीं देखता। इसीलिए आप विचार करें, सोचें और जरूर आपको उत्तर मिल जाएगा। जय मसीह की।